अस्सलाम वालेकुम बेटा। अच्छा बेटा, हमने जो है वो लास्ट क्लास के अंदर बैंक रिकन्सिलेशन के पास पेपर से स्टार्ट किए हुए हैं। और हमने लास्ट क्लास के अंदर कंपैरिजन वाले सवाल करे थे। आज वाली क्लास के अंदर बेटा इंशाल्लाह हमें कंपैरिजन वाले सवाल नहीं, और वो सवाल करने हैं जिसमें विदाउट कंपैरिजन आपने जो है ना बैंक रिकन्सिलेशन के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। तो बेटा अगर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है। ऑन 1 मई 2018 द बैलेंस इन द बैंक कॉलम ऑफ नूरीज कैश बुक वॉज $350 डेबिट। बोला 1 मई 2018 को हमारा कैश बुक का जो बैलेंस था ना बेटा, वो कितना था, 350 से डेबिट। इट मीन्स दैट कि 350 से हमारा मेरा बेटा पॉजिटिव बैलेंस है। ठीक है। आगे इसने बोला नूरी रिसीव अ बैंक स्टेटमेंट डेटेड 1 मई 2018 विच शोड अ बैलेंस ऑफ 400 क्रेडिट। अच्छा, बैंक वालों के हिसाब से जो हमारा बैलेंस था वो भी 400 क्रेडिट यानी कि पॉजिटिव बैलेंस था, क्योंकि बैंक ऑपोजिट चलता है। तो हमारे हिसाब से 350 पॉजिटिव होना चाहिए, बैंक के हिसाब से 400 पॉजिटिव आ रहा है। तो हम दोनों का बैलेंस मैच नहीं हो रहा। अब जो हमारी गलती होगी उसको अपडेटेड कैश बुक बना के करेक्ट करेंगे, और जो बैंक की गलती होगी यूपी और यूसी उसको बैंक बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बना के करेक्ट करेंगे। अच्छा, आगे इसने कहा नूरी कंपेयर्ड हर कैश बुक विद द बैंक स्टेटमेंट एंड फाउंड द फॉलोइंग डिफरेंसेस। अच्छा, इससे पिछले सवालात में हम क्या कर रहे होते थे कि कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट एग्जामिनर हमें दोनों दे रहा था, तो हम कंपैरिजन करके गलतियों को खुद से हाईलाइट कर रहे थे। इस वाले क्वेश्चन के अंदर इसने कंपैरिजन खुद से करके दे दिया है, और बोला है कि ये डिफरेंसेस आ रहे हैं। क्या डिफरेंसेस हैं, आओ पढ़ते हैं। एंट्री इज रिकॉर्डेड इन द कैश बुक बट नॉट इन द बैंक स्टेटमेंट। बोला ये वो एंट्रीज हैं जो कैश बुक में रिकॉर्ड हो गई हैं बट बैंक स्टेटमेंट में रिकॉर्ड नहीं हुई। यानी कि बेटा ये सारी की सारी किसकी गलतियां हैं, ये सारी की सारी बेटा बैंक की गलतियां हैं, राइट। क्योंकि ये कैश बुक में रिकॉर्ड हो गई हैं, कहाँ रिकॉर्ड नहीं हुई, बैंक में रिकॉर्ड नहीं हुई। तो ये सारी की सारी बैंक की गलतियां हैं। हो सकता है इसमें से कुछ यूपी हो और कुछ यूसी हो। तो हमें खुद से हाईलाइट करना है कि कौन सा यूपी होगा और कौन सा यूसी होगा। तो मैंने आप लोग को बताया था, ऐसी चीज जो कैश बुक की क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड हो गई है और बैंक ने रिकॉर्ड नहीं की वो हमेशा यूपी होगा। और ऐसी चीज जो कैश बुक की डेबिट साइड पे रिकॉर्ड हो गई है और बैंक ने रिकॉर्ड नहीं की वो हमेशा यूसी होगा। ठीक है। तो पहले वाले में उसने कहा चेक पेड टू जेगन 570। हमने चेक पे करा था जेगन को कितना बेटा, $570 का। जब हमने चेक पे करा होगा बेटा तो हमारे पास से पैसा क्या होगा, तो हमने इसको कैश बुक की किस साइड पे रिकॉर्ड कर लिया होगा, क्रेडिट साइड पे, है ना। तो हमने कैश बुक की क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड कर लिया, बट बैंक ने इसको रिकॉर्ड नहीं किया। तो ऐसी चीज जो कैश बुक की क्रेडिट पे हो और बैंक उसको रिकॉर्ड ना करे वो बेटा हमेशा क्या होती है, अनप्रेजेंटेड चेक्स। मार्क हो गया बेटा, ये यूपी है। इसी तरह चेक रिसीव एंड बैंक फ्रॉम सोफिया 255। सोफिया ने हमें चेक दिया यानी हमारे पास पैसा आया, रिसीव है ना, पैसा आया होगा तो हमने इसको कैश बुक की किस साइड पे रिकॉर्ड करा होगा, डेबिट साइड पे। लेकिन बैंक ने इसको रिकॉर्ड नहीं करा, ऐसा ही है। तो ऐसी चीज जो कैश बुक की डेबिट पे है और बैंक ने रिकॉर्ड नहीं की बेटा वो हमेशा क्या होती है, यूसी। तो देखो बेटा इतना सिंपल है। तब इसने बता दिया कि कैश बुक में रिकॉर्ड हो गया तो आप सोच लो कि कहाँ रिकॉर्ड हुआ होगा, क्रेडिट पे हुआ होगा और बैंक ने नहीं किया तो यूपी है, डेबिट पे हुआ होगा और बैंक ने नहीं किया तो यूसी है। अगला वाला खुद से ट्राई करो जरा। चेक ड्राइंग्स टेकन बाय नूरी 150। नूरी ने क्या करा है, ड्राइंग्स करी है बिजनेस से, तो पैसा जा रहा है ना, पैसा जा रहा है तो ये कैश बुक की किस साइड पे रिकॉर्ड हुआ होगा, कैश बुक की क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड हुआ होगा, राइट। लेकिन बैंक ने इसको रिकॉर्ड नहीं करा, तो क्या होगा ये, यूपी, परफेक्ट। क्योंकि ये वो चीज़ है जो कैश बुक की क्रेडिट पे रिकॉर्ड हुई बट बैंक ने उसको रिकॉर्ड नहीं किया, तो यूपी हो गया। अब देखो, कैश सेल्स बैंक, कैश सेल्स से पैसा आया तो ये कैश बुक की किस साइड पे रिकॉर्ड हुआ होगा, पैसा आया तो कैश बुक की डेबिट पे रिकॉर्ड हुआ होगा, बट बैंक ने इसको रिकॉर्ड नहीं करा। तो जो चीज़ कैश बुक की डेबिट पे
और बैंक ने रिकॉर्ड नहीं की, वो क्या होगा? अनक्रेडिटेड डिपॉजिट्स। देखो बेटा, इतना सिंपल होता है यूपी और यूसी मार्क करना विदाउट द कंपैरिजन। ठीक है। तो ये सारी की सारी बैंक की गलतियां थी। अब आगे इसने क्या कहा? आगे इसने कहा एंट्रीज रिकॉर्डेड इन द बैंक स्टेटमेंट बट नॉट इन द कैश बुक। अब ये वो एंट्रीज हैं जो बैंक स्टेटमेंट में रिकॉर्ड हो गई हैं, बट कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुई। तो ये हमारी गलतियां हैं, जिसको हम करेक्ट करेंगे अपडेटेड कैश बुक बना के। पहली एंट्री में क्या है? क्रिस्टन चेक रेफर टू ड्रॉर 120 डेबिट हुआ है। अब बेटा ये बैंक स्टेटमेंट में रिकॉर्ड हुआ है, तो बैंक स्टेटमेंट में डेबिट हुआ है। कैश बुक में क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा, राइट? क्योंकि बैंक उल्टा चलता है। वो चीज़ जो बैंक स्टेटमेंट में डेबिट हुई है और कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुई, तो कैश बुक में क्रेडिट कर दो। अच्छा, इधर आगे लिखा हुआ है रेफर टू ड्रॉर। वैसे ही जनरल पूछ रहा हूँ, आप लोग को रेफर टू ड्रॉर का मतलब पता है? रेफर टू ड्रॉर का मतलब होता है बेटा डिसऑनर्ड चेक। डिसऑनर्ड चेक का फैंसी वर्ड अक्सर एग्जामिनर यूज करता है, रेफर टू ड्रॉर। ठीक है। चेक का बाउंस हो जाना। फिर है डिविडेंड रिसीव। अब ये बैंक स्टेटमेंट में क्रेडिट पे रिकॉर्ड हुआ है, तो कैश बुक में किधर आ जाएगा? डेबिट पे। सिमिलरली वेस्ट गैस क्रेडिट ट्रांसफर, डीडी। डीडी मींस डायरेक्ट डेबिट। अब अगेन ये बैंक स्टेटमेंट में डेबिट पे रिकॉर्ड हुआ है, तो कैश बुक में किधर आ जाएगा? क्रेडिट पे। और फिर अगेन बैंक चार्जेस। बैंक चार्जेस अगेन बैंक स्टेटमेंट में डेबिट हुए हैं, तो कैश बुक में किधर आ जाएंगे? क्रेडिट पे। सही है। ये वो एंट्रीज थी जो बैंक ने रिकॉर्ड की थी, बट कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुई थी। तो आज वो कैश बुक में इनको रिकॉर्ड कर लेते हैं, अपडेटेड कैश बुक बना के। बनानी भी है। तो हमारा बैलेंस कितना था? ओपनिंग बैलेंस 350 से पॉजिटिव था। तो देखो ये यहाँ पे एज इट इज आ गया। ठीक है, ना लिखा हुआ होता तो हमें लिखना पड़ता। अब हम अपनी गलतियों को करेक्ट कर लेते हैं। पहली वाली गलती, बैंक स्टेटमेंट में डेबिट हुई हुई है, तो हम कैश बुक में बेटा क्रेडिट कर देंगे। 22 अप्रैल। क्या नाम था भाई भाई का? क्रिस्टिन। ठीक है। अच्छा, अमाउंट थी बेटा 120। दूसरी वाली एंट्री बैंक स्टेटमेंट में क्रेडिट हुई हुई है, तो कैश बुक में डेबिट कर देंगे बेटा। ठीक है। डिविडेंड रिसीव्ड। बेटा तीसरी एंट्री बैंक स्टेटमेंट में डेबिट हुई हुई है, तो कैश बुक में क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे, सिंपल। ठीक है जी। और लास्ट वाली भी बेटा अगेन बैंक स्टेटमेंट में डेबिट हुई हुई है, तो कैश बुक में किधर आ जाएगी? क्रेडिट साइड पे। इतना सिंपल है बेटा, बैंक उल्टा चलता है। देखो बेटा, यही हमारी गलतियां थी। ऊपर वाली गलतियां तो बैंक की थी, हमारी सिर्फ यही गलतियां थी, हमने इसको करेक्ट कर लिया। अब सिंपल अपन क्या कर लेंगे? बैलेंसिंग। आ जाओ बैलेंसिंग कर लेते हैं। सॉरी हाँ भाई, कैलकुलेटर निकाल लो। हाँ जी, तो बेटा अगर डेबिट का टोटल करते हैं, खैर वो तो सिंपल है, 500 आ जाएगा। और क्रेडिट का भी कर लेते हैं, 120, 80 एंड 75। तो ये आ रहा है बेटा 275। तो कौन सी साइड वीक है बेटा? क्रेडिट साइड वीक है ना? तो बेटा जो साइड वीक होती है वहाँ पे अपन क्या लिखते हैं? बैलेंस कैरी डाउन। तो देखो बैलेंस कैरी डाउन। तो 500 में से अगर 275 माइनस करते हैं, तो बेटे ये आ गया 225। बेटा अब मेरी दोनों साइडें क्या हो जाएंगी? इक्वल। और ये कैरेट डाउन बेटा उसकी ऑपोजिट साइड पे आके क्या हो जाएगा? ब्रॉट डाउन। ये देखो बेटा, सिंपल हमने अपडेटेड कैश बुक बना ली। क्लियर हो गया? तो अपडेटेड कैश बुक में हमने जितनी भी हमारी कैश बुक की इटसेल्फ गलतियां थी उनको करेक्ट कर लिया। अब देखो बेटा, अब हमें क्या बनानी है? बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनानी है। अगेन एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट है, स्टार्ट विद द बैलेंस फ्रॉम बैंक स्टेटमेंट। तो एग्जामिनर ने हमें बता दिया है कि बेटा हमें किससे चलना है? हमें बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट से चलना है। ठीक है।
जब हम बेटा बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट से चलते हैं, तो बैंक स्टेटमेंट के हिसाब से हमारा बैलेंस कितना था? 400 क्रेडिट। 400 क्रेडिट मीन्स पॉजिटिव बैलेंस है, ठीक है। और जब अपन बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट से चलते हैं तो अपन क्या करते हैं? ऐड करवाते हैं यूसी, बेसिकली अनक्रेडिटेड डिपॉजिट्स, और लेस करवाते हैं यूपी, अनप्रेजेंटेड चेक्स। अब ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट से ही चलना हो, कभी कभार एक्स पर कैश बुक से भी चलने को दे सकता है एग्जामिनर, तो उसमें उल्टा कर देना। अच्छा, यूसी बेटा कितने थे? यूसी दो थे, एक तो 300 है और एक 245 है, ठीक है। तो एक सेल्स के नाम से आ जाएगा 300, और एक सोफिया के नाम से आ जाएगा बेटा 245। ये हमने मार्क करके रखे थे। टोटल बेटा ये बन जाएगा 545। सही है। लेस करवाएंगे यूपी। यूपी भी बेटा दो थे, जेगन के नाम से 570 और ड्राइंग्स के नाम से 150। तो जेगन के नाम से कितना था अगेन, सॉरी, 570, ओके, ठीक है। और ड्राइंग्स थी बेटा 150 की। तो देख लेते हैं बेटा टोटल कितना माइनस होगा। 570 प्लस 150, टोटल माइनस करवाएंगे अपन 720। चलो जी। तो बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट से चलूंगा तो यूसी ऐड होगा और यूपी माइनस होगा। तो 400 प्लस 545 माइनस 720। बेटा देखो ये आ गया आपका 225। यही बेटा हमारा कैश बुक बना के भी आया था। तो ये देखो बेटा हमारा ये क्या हो गया, मैच हो गया। इसको अपन यहाँ लिख देंगे, बैलेंस एज पर अपडेटेड कैश बुक। जब हमने कैश बुक अपडेट की थी तो उसमें भी हमारा बैलेंस 225 पॉजिटिव ही आ रहा था, डेबिट पे ही आ रहा था। सही हो गया, क्लियर हो गया बेटा? कोई प्रॉब्लम, कोई मसला? आगे बेटा इसने बोला एक्सप्लेन द टर्म रेफर टू ड्रॉर। अच्छा, रेफर टू ड्रॉर का क्या मतलब होता है, अभी हमने डिस्कस करा। डिसऑनर्ड चेक मतलब होता है ना रेफर टू ड्रॉर का। अब आप इसको बताओगे डिसऑनर्ड चेक कब होता है? इनसफिशिएंट फंड्स की वजह से हो जाता है, या कई बार चेक में कोई गलती होती है, गलत डेट लिखी होती है, गलत अमाउंट लिखी होती है, तो भी चेक बाउंस हो जाता है। उसको आपने आगे एक्सप्लेन कर देना है, और सिंपल, दैट वाज द क्वेश्चन। तो अगेन बेटा ये वो क्वेश्चन था जिसमें आपने सॉल्व किया है विदाउट द कंपैरिजन। अब एक और सवाल करते हैं, आ जाओ। ये किसी सवाल का पार्ट है। अगर सवाल स्टार्ट करते हैं तो सवाल में इसने कहा इन्यूलिया कंपेयर्ड हर बैंक स्टेटमेंट फॉर जुलाई 2020 with the bank column of her cash book. She provided the following information. अच्छा, इसने बताया कि जो भी थी बेटा अजीब सा नाम, उन्होंने अपनी बैंक स्टेटमेंट और कैश बुक को कंपेयर करा, और कंपेयर करने के बाद ये इन्फॉर्मेशन उन्होंने हमें दी है। अब बैंक स्टेटमेंट के हिसाब से कितना बैलेंस था, कैश बुक के हिसाब से कितना बैलेंस है, वो इसने हमें नहीं बताया। आगे चलते हैं तो आगे इसने ये बोल दिया कि ओवरड्रॉन बैलेंस शोन इन द कैश बुक एट 31 जुलाई 2020। इसने ये बता दिया कि कैश बुक का जो बैलेंस था वो ओवरड्रॉन आ रहा था। ओवरड्रॉन मींस नेगेटिव बैलेंस, बैंक ओवरड्राफ्ट आ रहा था। कितने से? 3420 से, ठीक है। तो कैश बुक का इसने ओपनिंग बैलेंस बता दिया है हमें, कितना है? 3420 से नेगेटिव बैलेंस है। बैंक स्टेटमेंट के हिसाब से कितना बैलेंस है अब तक नहीं बताया। आगे इसने हमें कुछ एरर्स दिए हुए हैं, और बेस्ड ऑन दिस एरर्स हमें क्या करना है बेटा, पहले अपडेटेड कैश बुक बनानी है, और फिर बेटा बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट भी बनानी है। आओ पहले अपडेटेड कैश बुक बना लेते हैं। अगर मैं अपडेटेड कैश बुक बनाऊंगा तो सबसे पहले क्या लिखूंगा? ओपनिंग बैलेंस। जो बेटा मेरा ओपनिंग बैलेंस था वो ओवर ड्रॉन था, ऐसा ही था, इसीलिए मैं इसका ओपनिंग बैलेंस किस साइड पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ? क्रेडिट साइड पे। सही है। ओवर ड्रॉन मीन्स नेगेटिव। अब देख लेते हैं कैश बुक की कौन कौन सी गलती हैं। पहले इसने लिखा है डायरेक्ट डेबिट पेमेंट हैड नॉट बीन येट एंटर्ड इन द कैश बुक। डायरेक्ट डेबिट की पेमेंट हमने एंटर नहीं की, तो अपन एंटर कर देंगे। डायरेक्ट डेबिट याद है ना, एक फिक्स डेट को, एक फिक्स परसेंट को वेरिएबल अमाउंट बैंक ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र कर देता है। बैंक रिकॉर्ड कर लेता था, हम नहीं करते थे। अब हम रिकॉर्ड करेंगे, पैसा जाता है उसमें, अगर आप लोग को याद हो। तो इसलिए हम कैश बुक की किस साइड पर रिकॉर्ड करेंगे?
राइट साइड पे। अच्छा खैर, अगर किसी बच्चे को ना भी पता हो ना इसका मतलब, तो यहाँ पे बड़ा बड़ा वर्ड लिखा है पेमेंट, मतलब पेमेंट करी है हमने तो पैसा जा रहा है, तो कैश बुक की क्रेडिट पे ही आएगा। आगे इसने लिखा, अ चेक रिसीव फ्रॉम अ कस्टमर ऑन 12 जुलाई वॉज डिसऑनर्ड, द डिसऑनर्ड चेक हैड नॉट येट बीन रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। बेटा पहले चेक आया, अब सुनो, जब चेक आया होगा तो मैंने सोचा पैसा आ गया, कैश बुक को डेबिट कर दिया। लेकिन जब मैं चेक लेके बैंक में गया तो वो चेक क्या हो गया, डिसऑनर्ड हो गया, बाउंस हो गया। तो क्या मेरे पास पैसा आया? नहीं आया ना। तो जो मैंने कैश बुक को फजूल में बढ़ाया था, अब मैं उसको क्या कर दूंगा, कम कर दूंगा। ठीक है। तो डिसऑनर्ड चेक से भी आपका बैंक का बैलेंस रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि आपके पास पैसे नहीं आए, तो आपने कैश बुक को क्रेडिट कर दिया। आगे इसने लिखा है, बैंक चार्जेस ऑन द बैंक स्टेटमेंट हैड नॉट येट बीन रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। बैंक चार्जेस भी हमने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किए, रिकॉर्ड कर लेंगे, पैसा जा रहा है ना बैंक चार्जेस से। तो अगेन बेटा कैश बुक की क्रेडिट साइड पे आ गया, सेट हो गया। आगे तो इसने यूपी और यूसी खुद से मार्क करके दे दिए, वो हमारी गलती नहीं होती, वो बैंक की गलती होती है। तो हमारी यही गलतियां थी, तो क्रेडिट साइड ही, डेबिट साइड ही वीक है। टोटल आ रहा है 4480, तो ये साइड वीक है। यहाँ पे लिख देंगे बैलेंस कैरेट डाउन बाय 4480। दोनों साइडें बेटा मेरी इक्वल हो गई, और ये कैरेट डाउन बेटा यहाँ पे आके क्या हो गया, ब्रॉट डाउन। तो बेटा आप कैश बुक अपडेट करने के बाद कैश बुक का नेगेटिव बैलेंस आ रहा है बाय 4480। अब मुझे बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनानी है, और मुझे बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस निकालना है, क्योंकि मुझे इसने सवाल के अंदर बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट नहीं दिया हुआ था ना। जब मुझे बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट नहीं दिया, तो मैं बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट से चल भी नहीं सकता। मुझे मजबूरन किससे चलना पड़ेगा, बैलेंस एज पर कैश बुक से चलना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट सवाल ने हमें नहीं दिया। तो जब मैं बैलेंस एज पर कैश बुक से चलूंगा, तो फिर उसमें ऑपोजिट हो जाता है ना, उसमें ऐड कराऊंगा यूपी अनप्रेजेंटेड चेक्स, और लेस कराऊंगा बेटा यूसी अनक्रेडिटेड डिपॉजिट्स। अब यूपी बेटा इसने में दिया हुआ था 1290 है, तो ये सिंपल ऐड हो गया। और यूसी भी इसने में दिया हुआ था कितना है, 410, ये सिंपल माइनस हो गया। सबको सॉल्व करूंगा तो बेटा मेरे पास बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट आ जाएगा। अब इसमें मैं आंसर चेक नहीं कर सकता कि ठीक आया या नहीं, क्योंकि बैंक स्टेटमेंट के हिसाब से बैलेंस दिया हुआ ही नहीं है, तो मैं मैच कैसे करूं। पिछले क्वेश्चंस में तो दिया हुआ होता था तो मैच हो जाता था। तो -4480 प्लस 1290 -410, तो ये आ रहा है बेटा 3600 से नेगेटिव। अब आप इसका आंसर ऐसे भी लिख सकते हो, या आप ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि बैंक स्टेटमेंट का नेगेटिव बैलेंस मीन्स डेबिट बैलेंस होता है, या नेगेटिव वाला भी लिख सकते हो। ये 4 मार्क का था, आंसर चेक नहीं हो सकता क्योंकि सवाल में बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट नहीं दिया हुआ। क्लियर हो गया। द विदाउट कंपैरिजन सवाल आते हैं तो इस तरह से आते हैं। गुड टू गो। अगली क्लास में इंशाल्लाह ज़रूरत होगी तो और 2 सवाल करवा दूंगा, फिर अपन नए टॉपिक पे बढ़ जाएंगे। ठीक है, मुझे कमेंट में बता देना, ज़रूरत है तो मैं एक और क्लास करवा दूंगा इसकी, नहीं तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा। ठीक हो गया, जा सकते हो। अल्लाह हाफिज़।